SST क्लास 3 यूनिट सिटीज़नशिप। इसमें आपको आज यूनिट सिटीज़नशिप में आपका कंटेंट है लिविंग हैप्पीली टुगेदर। योर लेक्चर नंबर इज़ 10 नाउ। सी दिस वन, यूनिट 3 सिटीज़नशिप। आपका कंटेंट आज उसमें क्या पढ़ना है? लिविंग हैप्पीली टुगेदर। लिविंग हैप्पीली टुगेदर, मिलजुल कर रहना। ठीक है, मिलजुल कर रहना। लुक एट द पिक्चर, वी ऑल लुक डिफरेंट, वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज एंड वी लाइक टू डिफरेंट थिंग्स to do different things, but we all study and work together in the same class. अब आप ये देखिए यहाँ happily together। अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपका ये है दिस पैराग्राफ में, इट इज़ डिस्क्राइबिंग कि स्टूडेंट मस्ट वर्क टुगेदर, दे शुड बी गुड फ्रेंड, बट समटाइम वी फाइट ईच अदर बिकॉज वी डू नॉट नो एनी बेटर। कभी कभी हम लड़ पड़ते हैं, हमें कुछ अच्छा पता नहीं होता और ये गलत बात है। आवर क्लास टीचर मिसिज इकबाल इज़ अपसेट व्हेन वी फाइट विद ईच अदर। हमारी मिस को बहुत गुस्सा आता है, वो अपसेट हो जाती है जब हम फाइट करते हैं, बिकॉज फाइटिंग इज़ नॉट गुड। One day she talked to us about how we could live together happily in school, at home and in the community. हमको उन्होंने पूरे तरीके बताए किस तरह हम स्कूल, होम और कम्युनिटी में हैप्पीली यानी खुश रह सकते हैं। देखिए पहला क्या था, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। अब देखिए ये क्यों बना हुआ है, लाइन में सब आ रहे हैं जो भी इनको काम करना है। इन स्कूल वी डू मैनी थिंग्स टुगेदर व्हेन वी नीड टू वर्क इन पेयर्स। हमें चाहिए, जैसे उन्होंने स्लिप्स डाली बाउल में और एक पार्टनर का नाम सेलेक्ट किया, बहुत अच्छी बात है। फिर टेक टर्न, जब व्हेन वी वांट टू प्ले गेम वी शुड गिव द टर्न। हम टर्निंग पे बहुत, तुम्हारी बारी है मेरी बारी है, लाइक दैट वी फाइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, फाइटिंग गलत है। अब देखिए बी फेयर। अब देखिए बस में चढ़ रहे हैं, यहाँ क्या होना चाहिए, वी यूज टू सी पीपल फाइटिंग एवरी डे एट अ नियर बाय बस स्टॉप टू गेट ऑन द बस फर्स्ट। हमें चाहिए कि वी आस्किंग पीपल टू मेक अ क्यू, लाइन बनाए। आफ्टर अ फ्यू डेज वी नोटिस कि सब लोग लाइन में जा रहे थे। अब देखिए लिसन टू अदर्स केयरफुली। हमें हर किसी की बात, बड़ों की, बच्चों की, सबकी केयरफुली सुननी चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। व्हेन वी डिसएग्रीड विद ईच अदर इन क्लास, जब हम डिसएग्री, हम ये कहते हैं नहीं हमें नहीं करना, हम नहीं सुन रहे, तो इससे क्या होता है, इससे फाइटिंग होती है। तो मिसिस इकबाल ने कहा कि ईच ऑफ अस टेक अ टर्न टू टॉक टू हर अबाउट, एक एक को बारी दो। इस तरह इंटरप्ट ना करो, डोंट, नो वन इंटरप्ट। इन द सेम वे आवर पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प अस टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। इस तरह हमारे पेरेंट्स भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में लिविंग हैप्पीली टुगेदर, सिटीजनशिप में आज वर्ड मीनिंग्स है क्यू कतार, डिसएग्रीड राजी ना होना, इंटरप्ट सिलसिला तोड़ना, बीच में घुस जाना, कम्युनिटी फिरका बरादरी, फाइटिंग लड़ना, लड़ाई करना, लड़ना। नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ डू चिल्ड्रन चूज पार्टनर्स इन द क्लास? चिल्ड्रन राइट their names on slips, fold them and put them in a bowl. Each of them pick a name to select partner. इस तरह उन्होंने पार्टनर सेलेक्ट किया। How do children share their toys at home? टॉय कैसे सेलेक्ट करते हैं? Children used to fight with their brothers and sister at home when they had to share the toys. ये फाइट करते हैं और ये बहुत गलत बात है। अब आइए यहाँ हमें दो बातें बतानी है। राइट टू प्लेसेस अदर देन अ बस स्टॉप वेयर वी शुड फॉर्म अ क्यू। हमें लाइन बनानी चाहिए बस स्टॉप के अलावा। आपके जो ख्याल में आप लिख सकते हैं, आई हैव रिटन डाउन हॉस्पिटल, स्कूल और क्लासरूम। अब देखिए लड़ाई किस बात पे, सवाल ये, अपनी ओपिनियन दीजिए, राइट योर ओपिनियन। वाई डू चिल्ड्रन फाइट? बच्चे क्यों लड़ते हैं? अब देखिए हमने ये ओपिनियन दी, इफ़ यू वांट टू गिव यू कैन गिव योर ओन। शेयरिंग टॉयज़, खिलौने लेने में, खिलौने एक दूसरे से शेयर करने में। ऑन प्लेइंग गेम्स, मैं ये गेम खेलूँगा तुम ये गेम खेलो, मैं वो नहीं खेलूँगा, ऐसे लड़ते हैं ना। ऑन टेकिंग टर्न्स इन गेम, जब बारी आती है उसमें लड़ाई। वॉन्ट टू ईट डिफरेंट, अम्मा कहती हैं आज आलू खा लो, नहीं हमें बिरयानी खानी है, हमें बाज़ार से मंगवाएं, हम दाल नहीं खाएंगे, हम सब्ज़ी, लाइक दैट। वॉन्ट टू ईट डिफरेंट, और लड़ाई करते हैं नहीं तुम जो खाओगे वो मैं नहीं खाऊंगा। ओके क्लास, इस तरह आपकी बातें होती हैं। अभी आपका एक क्वेश्चन और रह गया है, इसको भी आप देख लीजिए। हाउ डिड द चिल्ड्रन सॉल्व
देयर डिसएग्रीमेंट। सॉल्व कैसे करते हैं डिसएग्रीमेंट? चिल्ड्रन सिट विद मिसेज इकबाल, ईच ऑफ देम टेक अ टर्न टू टॉक हर अबाउट द प्रॉब्लम। इन दिस वे दे ऑल गेट अ चांस टू स्पीक एंड लिसन टू व्हाट अदर्स हैव टू से। You can see that. Now your multiple choice questions here are: we used to fight with our teacher, sibling या parents? No, we used to fight with siblings, अपने ही बहन भाइयों से लड़ते हैं। Dash is upset when we fight each other. When we fight each other, Mrs. Iqbal, student या brothers? Mrs. Iqbal. Dash standing in a queue and picking her up. कौन? पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट। स्टूडेंट खड़े होते हैं क्यू में, लाइन में। मिसेज इकबाल गिव्स एवरीवन अ चांस टू फाइट, प्ले या स्पीक? स्पीक, दिस इज करेक्ट। वी यूज टू सी अ पीपल फाइटिंग एवरी डे नियर बाय। कहाँ? स्कूल, बस स्टॉप, क्लास? बस स्टॉप पे। क्लास 3 SST क्लास 3 यूनिट सिटीजनशिप एंड योर नाउ कंटेंट इज़ हाउ टू बी अ गुड सिटीज़न। इसका दूसरा पार्ट है। पहला वाला क्या पार्ट था आपका? पहला पार्ट आपने किया था इसमें लिविंग हैप्पीली टुगेदर। अब दूसरा पार्ट है इसका हाउ टू बी अ गुड सिटीज़न और योर लेक्चर नंबर इज़ 11। यू विल डू द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। कम टू द रीडिंग। किस तरह अच्छे शहरी बन सकते हैं? हाउ टू बी अ गुड सिटीज़न। हेलो, माई नेम इज़ समीर, आई लिव इन लाहौर। मेरा नाम समीर है, मैं लाहौर में रहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ गुड सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। आई नो दैट टू बी अ गुड सिटीज़न आई मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द माई कम्यूनिटी। सबसे अच्छा सिटीज़न वो होता है जो अपने रूल्स फॉलो करे कम्युनिटी के। सम ऑफ दीज रूल्स मे बी अबाउट सेफ्टी। फॉर एग्जाम्पल, वी फॉलो सेफ्टी रूल्स व्हेन वी राइड इन अ कार और क्रॉस अ स्ट्रीट। सबसे ज़्यादा जब हम गाड़ी में बैठें तो सीट बेल्ट बांधें, और दूसरा क्या हो, स्ट्रीट गली में जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? देख कर रोड क्रॉस करनी चाहिए। और एट होम देयर मे बी रूल्स अबाउट ईटिंग एंड स्लीपिंग। दीज रूल हेल्प अस स्टे हेल्दी। जब हम घर में भी अपने ये रूल्स अपनाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। और देखिए स्कूल में हैव रूल्स टू, वी फॉलो रूल्स व्हेन वी प्ले एंड इन द क्लासरूम। और जब हम क्लासरूम में होते हैं या हम खेल रहे होते हैं हम रूल फॉलो करते हैं। स्कूल रूल्स मेक लर्निंग ईजी एंड हेल्प अस टू गेट अलॉन्ग टुगेदर व्हेन वी प्ले। जब हम खेलते हैं और पढ़ते हैं तो ये हेल्प करते हैं। अब आइए वर्कर्स की तरफ। वर्कर्स follow rules in the workplace. There are rules that protect them from being hurt. There are rules about how they do their jobs और वो कैसे अपनी जॉब्स पूरी करें, कैसे। देखिए वेल्डर को क्या करना चाहिए? ग्लासेस पहनने चाहिए। मोटरसाइकिलिस्ट को भी हेलमेट पहनना चाहिए। अब आइए डॉक्टर्स शुड ऑलवेज वेयर ग्लव्स, डॉक्टर ग्लव्स पहने। पंक्चुअलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, और पंक्चुअल होना चाहिए, यानी हमें वक्त का पाबंद होना चाहिए और गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। वी कैन नॉट ऑलवेज रिमेंबर ऑल द रूल्स एंड लॉज, वी मस्ट फॉलो साइन। हमें साइन पर भी गौर करना चाहिए। सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन हमें साइन पर गौर करना चाहिए। देखिए व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। एग्जिट, कीप ऑफ द ग्रास, please drive slow, stop, not parking, and no horn. Okay class, now we will do the exercise of it. First the word meanings. Come to the word meanings of citizen. Citizen, शहरी, safety, हिफाजत, street, सड़क या गली, wearing, पहनना, punctuality, वक्त की पाबंदी या पाबंद होना, और remember, याद रखना। पंक्चुअलिटी में आपकी हाजिरी भी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर देयर रूल्स इन द एडल्ट वर्क प्लेस। जब जो बड़े लोग होते हैं उनके रूल्स क्यों होते हैं? उनके रूल्स इसलिए होते हैं, वर्कर्स फॉलो रूल्स इन द वर्क प्लेस। देयर आर रूल्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग हर्ट, ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। देयर आर रूल्स टू हाउ दे डू देयर जॉब, और वो कैसे अपनी जॉब करें। हाउ डू साइन हेल्प अस, साइन जो हमने पढ़ी थी वो कैसे हेल्प करती। वी कैन नॉट ऑलवेज रिमेंबर ऑल रूल्स एंड लॉज, वी मस्ट फॉलो एज दीज
रिमाइंड अस ऑफ व्हाट वी शुड डू और शुड नॉट डू। ठीक है, अब आइए फिल इन द ब्लैंक्स। एट होम देयर आर मे बी रूल्स अबाउट ईटिंग एंड स्लीपिंग। समी लिव इन लाहौर। वेयरिंग द सीट बेल्ट कीप अस सेफ। ठीक है क्लास। स्कूल रूल्स मेकिंग लर्निंग ईजी। रूल्स हेल्प अस स्टे हेल्दी। मैच द कॉलम। आप कॉलम मैच कीजिए। आई विल रीड आउट फॉर यू। अ वेल्डर शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज आइज। अ मोटरसाइकिलिस्ट शुड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। डॉक्टर शुड ऑलवेज वेयर अ ग्लव्स। ओके, 8:30 इज़ अ गुड टाइम टू गो टू बेड। सोने के लिए जाएं। पंक्चुअलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। अब आपका एक और काम है और वो काम है आपकी साइंस। ठीक, अब आपको इसके रूल्स लिखते हैं। साइंस यानी इन द स्कूल कॉरिडोर आपको क्या करना है? डू नॉट रन। ओके, in the dustbin throw rubbish. I am writing for you, throw rubbish. ठीक, अब in the classroom do not eat या don't eat. At the lake no fishing. जब हम पानी के पास जाएं no fishing. In the library नो टॉकिंग। ठीक है, लाइब्रेरी में बी क्वाइट। इन द पार्क नो पार्किंग। कोई गाड़ी नहीं खड़ी करनी वहाँ पर। ओके क्लास, हैव यू सीन दैट ऑल द रूल्स? SST क्लास 3 यूनिट सिटीजनशिप एंड योर कंटेंट इज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट इज मीन बाय राइट्स एंड responsibilities? We will just read it out and have explanation. Class 3, I haven't tell you about your lecture number is 12. Citizenship, rights and responsibilities, lecture number 12. You are responsible. अच्छा, राइट्स कहते हैं हमारे हुकूक जो होते हैं, हम पर क्या हक है और गवर्नमेंट का या दूसरों का हम पर क्या हुकूक है उनके। ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल इफ़ यू। अब देखिए कितनी टर्म्स कंडीशन है। डू योर वर्क करेक्टली ऑन टाइम। ट्राई योर बेस्ट टू डू योर वर्क। डू नॉट ब्लेम अदर्स टू योर मिस्टेक। अपना काम खुद करो, अच्छा काम करो, दूसरों को अपनी गलतियों का ब्लेम कहते हैं उन पर इल्ज़ाम ना लगाओ। टेक केयर, ट्राई नॉट टू हर्ट अदर्स। टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स। कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन। अपनी सराउंडिंग्स या अतराफ़ में जो चीज़ें घूम रही होती हैं उनको भी साफ़ रखें। ऑलवेज चेक एंड एवरीवन हैज़ बीन ट्रीटेड फेयरली। सबके साथ अच्छा सलूक करो। अब लिव एवरी चाइल्ड हैज़ टू राइट लिव इन दिस वर्ल्ड। हैव अ सेफ होम टू लिव। हैव प्रॉपर क्लोथ फॉर समर। सब बच्चों का हक़ है जो इस दुनिया में रहते हैं, उन्हें अच्छा खाने पीने मिले, अच्छा घर मिले, प्रॉपर क्लोथ्स मिले। देखें ये सबका हक़ है, लेकिन कुछ मुल्क बहुत गरीब हैं, कुछ मुल्क बहुत अमीर हैं, कुछ बच्चों के पास खाने पीने अच्छा नहीं है, कुछ के पास कपड़े अच्छे नहीं हैं। लेकिन अब हमारी क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए खाने पीने में हैव इनफ फूड टू लिव, ग्रो एंड हेल्दी। किसी के पास इनफ इतना है, किसी के पास नॉट इनफ। चिल्ड्रन मस्ट ईट हेल्दी फूड, हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी हो, ट्रीटेड इक्वली स्कूल एट होम एंड अदर पीपल, उनके साथ एक सलूक हो, ट्रीटेड विद लव एंड केयर, सब प्यार मोहब्बत से रहें स्कूल में, घर में, सराउंडिंग में, स्पीक फ्रीली एंड से व्हाट दे फील एंड टू बी लिसन टू, उनकी बात सुनी जाए। एंड एजुकेशन इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ इन द फ्यूचर, अच्छी तालीम दी जाए। अब आइए वर्ड मीनिंग्स, यानी हमारे राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए और ये हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, राइट्स, हुकूक, रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार, मिस्टेक, गलतियाँ, सराउंडिंग, अतराफ़ या चारों तरफ, इनफ, काफ़ी। अभी देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। एवरी चाइल्ड हैव अ सेफ होम लाइफ इन होम, पार्क या स्कूल होम। वी इंजॉय आवर पार्टी, राइट या फाइट। वी इंजॉय आवर राइट, हम अपने हुकूक के या उस पर
इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं जो हुकूक हमें मिलते हैं, चाहे स्कूल में मिलें, घर में मिलें या हमें अपने सिटी में मिले। चिल्ड्रन मस्ट हैव ड्रिंकिंग क्या वाटर डर्टी क्लीन या जर्म्स फुल क्लीन। नाउ कम्स टू योर टू थिंग्स, आर यू रिस्पॉन्सिबल और इररिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं या गैर जिम्मेदार। डूइंग, यार ये सवाल ये है कि आपने इन एक्शंस पे बताना है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं या इररिस्पॉन्सिबल। डूइंग योर होमवर्क एट ऑन टाइम, रिस्पॉन्सिबल हैं। लीविंग द डिशेज ऑन द टेबल व्हेन यू फिनिश ईटिंग, सारी मेज़ पर आप खाने की चीज़ें छोड़ दें, आप इररिस्पॉन्सिबल हैं। थ्रोइंग थिंग्स आउट ऑफ अ मूविंग कार, चलती गाड़ी में से सामान या चीज़ें फेंकें, इररिस्पॉन्सिबल। थ्रोइंग स्वीट रैपर्स इन रबिश बिन्स, डस्टबिन में डालें तमाम रैपर्स, रिस्पॉन्सिबल। अब आप ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए। सी दिस, सेफ्टी यस, क्लीन वाटर यस, टेडी बियर्स अब सब बच्चों को तो नहीं मिल सकता, नो, प्लेस यस, सब खेल होने चाहिए, केयर यस, चॉकलेट अब सबको चॉकलेट तो नहीं मिल सकती, फूड यस, फूड सबको मिलना चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। नाउ कम टू योर माइंड मैप, सी दिस वन माइंड मैप, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं। इफ़ यू, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी ना, हमें केयरफुल होना चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हमें चाहिए हम किसी को हर्ट ना करें। अब यही बातें हमको बतानी है इन अ माइंड मैप। नंबर 1 इज़ दैट डू योर वर्क करेक्टली ऑन टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, अपना काम वक्त पर करें। ट्राई योर बेस्ट टू डू योर वर्क, अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दें, चाहे वो स्कूल का हो या घर का हो या किसी ने हमें काम करने दिया हो। ट्राई नॉट टू हर्ट अदर्स, किसी को भी हर्ट ना करें, ठीक है। अगर उनकी गलती भी है तो उनको कहें कि सॉरी करें और वो समझें कि उन्होंने गलत किया, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें और किसी से लड़ाई ना करें। कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, सराउंडिंग्स कहते हैं अतराफ, आपके एरिए में स्कूल हो, घर हो, आपके नेबर्स हो, आपको क्लीन रखना है। डू नॉट ब्लेम, किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना दो, अदर्स फॉर योर मिस्टेक, आपने मिस्टेक की और दूसरों पर इल्ज़ाम दे दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। SST Class 3 Unit Citizenship Solving Problems, Lecture number 13. Now we will come to the lecture number 13, reading and explanation. Afterwards, exercise solving the problem of other, दूसरों के मसले कैसे हल करें, ठीक है। सॉल्विंग हल करना प्रॉब्लम्स और अदर्स दूसरों के सब। जैसे अब आप इसको यूँ समझ लें कि आपकी क्लास को ही ले लें, अगर आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कैसे सॉल्व करें और किस तरह दूसरों से जाके मदद लें। Safia's class heard about problem of the student in a nearby school. They learned that many of them did not have notebooks for their classwork because of their parents could not afford to buy them. सफिया की क्लास में बच्चों को पता चला कि बराबर के इस स्कूल में वहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास नोटबुक नहीं है कि वो अपना काम कर सकें, क्योंकि उनके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं। उन्होंने ये डिस्कस किया विद द प्रिंसिपल और आप देखिए कैसा किस तरह फॉलोइंग स्टेप्स लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने। नेम द प्रॉब्लम, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, लिस्ट पॉसिबल वे, डिसाइड की उन्होंने द बेस्ट वे, द प्रॉब्लम इज सॉल्व एंड ऑल द चिल्ड्रन वर हैप्पी। कैसे ऑल द चिल्ड्रन हैव नोटबुक्स नाउ एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व। वी विल मेक द एक्सरसाइज, फिर हमें समझ आ जाएगा कैसे सॉल्व की। कलेक्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अदर्स, व्हाट मीनिंग्स, कलेक्ट जमा करना, इंफॉर्मेशन मालूमात, पॉसिबल मुमकिन, डिसाइड फैसला करना। क्वेश्चन नंबर 1 इज कैसे सॉल्व किया। What was the student problem? Safia's class heard about a problem of the student in a nearby school. They learned that many of the student did not have notebooks for the classwork because their parents could not afford to buy them. वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड कहते हैं उनके पास इतने अख्तियारात या इतने पैसे नहीं हैं। Whom did they tell about the problem? किसको बताई, हमने कहा था ना बड़ों को बताना चाहिए ताकि जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। Safia's class discussing the problem with the principal. Now come to question number 3.
व्हाट वाज द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बेस्ट वे क्या थी, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे. द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम आर नेम द प्रॉब्लम, कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम, लिस्ट पॉसिबल वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिसाइड द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज सॉल्व एंड ऑल द चिल्ड्रन आर हैप्पी. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द चिल्ड्रन फील आफ्टर देयर प्रॉब्लम वाज सॉल्व. जब आपको पता है ना प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फिर हम क्या होते हैं, या जो भी सॉल्व करने वाला होता है वो खुश होता है. द चिल्ड्रन फील हैप्पी व्हेन देयर प्रॉब्लम वाज सॉल्व. अब आइए, आपकी एक चीज़ रह गई है. योर यू कैन से दिस वन इज़ द माइंड मैप, बट दिस इज़ नॉट अ माइंड मैप, दिस इज़ द स्टेप्स. कितने स्टेप्स लिए आपने? 5 स्टेप्स लिए इनको सॉल्व करने. अभी हमने डिस्कस किया ना यहाँ 5 स्टेप्स. अब देखिए, हमने उनका निचोड़ बनाया है. यानी इन द ट्रू वर्डिंग्स वी हैव जस्ट से दैट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन 5 स्टेप. कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद एल्डर्स, बड़ों से डिस्कस करना. फाइंडिंग द वेज टू सॉल्व, इसके लिए वेज कहते हैं आप मालूम करें कि क्या क्या तरीक़ेकार होंगे. डिसाइडिंग फॉर द बेस्ट वे निकालना, सबसे अच्छा काम क्या होगा, इसका तरीक़ेकार क्या होगा. नंबर 5, प्रेइंग फॉर हैविंग हैप्पी टाइम, और आखिर में हैप्पीली सारा काम करके खुश हों. ओके.